हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम आपके लिए लेकर के आए हैं फाउंडेशन बैच जी नीट साइंस क्लास 9th के लिए। आपकी ये पहली क्लास है। ये यहाँ हमने स्टार्ट किया है फाउंडेशन बैच जी नीट के लिए। साइंस स्टार्ट कर रहे हैं अभी, और इसके हमने प्राइस भी काफ़ी रिड्यूस कर दिए हैं। अभी हमें मिलने वाला है 899, और ये क्लासेस जो हैं वो रहने वाली हैं। मंडे को क्लास नहीं रहेगी, ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन क्लास रहने वाली है। उसके बाद थर्सडे को क्लास नहीं रहेगी, और फ्राइडे और सैटरडे को क्लास रहेगी। 4 डेज की क्लास रहनी है। जो वीकेंड में खाली क्लासेस रहेंगी उसमें हम और क्लासेस लेके आएंगे तुम्हारे रिवीजन के लिए। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, साइंस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आज ही प्ले स्टोर पर जाकर के भविष्य की नींव ऐप को डाउनलोड करो और हमारे बैच को परचेज करो। अगर आप 31 तारीख से पहले तक, ये अभी जुलाई चल रही है, आज तारीख है 22 जुलाई, और 31 जुलाई से पहले अगर आप BKN 10 कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर मत करो, जल्दी से जाओ और हमारे बैच के साथ में एनरोल्ड हो जाइए। हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने कंटेंट सिलेबस को। हमारा सिलेबस क्या है? चैप्टर 1 मैटर अवर इन सराउंडिंग्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें हम मैटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यहां पर हम जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और चैप्टर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये 4 के 4 चैप्टर, शुरू के 4 के चैप्टर हैं, वो हमारे साइंस का एक पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। तो ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर और ये वाला, ये 4 चैप्टर हैं, वो तुम्हारे किस में आएंगे? केमिस्ट्री में। फिर नेक्स्ट टिश्यू, इससे पहले है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू। ये दोनों चैप्टर आपके बायोलॉजी में ऐड हो जाएंगे। और इसी में एक चैप्टर और ऐड हो जाता है 12th इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसमें एनिमल्स का पालन पोषण कैसे किया जाता है, एग्रीकल्चर कैसे की जाती है, इससे रिलेटेड इसमें स्टडी की जाएगी। तो ये भी तुम्हारा बायोलॉजी में ऐड हो जाएगा। अब यहां से हमारी चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट होती है फिजिक्स। पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स का है मोशन, और साइंस का चैप्टर नंबर 7 है। सेकंड चैप्टर फिजिक्स का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और 9 है ग्रेविटेशन, और 10 वर्क एंड एनर्जी, और 11 है ये हमारा साउंड। तो हमारे टोटल 5 चैप्टर हैं, वो हमारे किस में आ जाएंगे? फिजिक्स में। फिजिक्स में हमने साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम इन सभी को पढ़ने वाले हैं, और आज हम तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मोशन। आप बताओ, मोशन से आप क्या अंडरस्टूड करते हो? जी हाँ, फाउंडेशन बैच है जी नीट के लिए। चैप्टर नंबर 7 फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। मोशन से क्या अंडरस्टूड करते हो? ये मेरा हाथ मूव कर रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा हाथ मोशन में है? यस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसमें चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। तो हमारा पहला चैप्टर है मोशन। तो पहले हम सबसे पहले मोशन को ही डिफाइन करते हैं कि मोशन क्या है। व्हाट इज द मोशन? मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ साथ अगर उसकी पोजीशन में बदलाव हो रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कह सकते हैं कि वो किस में है, मोशन में है। जैसे आप घर से निकलते हो सुबह स्कूल के लिए, तो आपने क्या किया, घर की पोजीशन को छोड़कर घर के बाहर आए, तो पोजीशन को चेंज किया, तो आप किस में आ जाते हो, मोशन में। यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वर्ड्स आर फ्लाई, वर्ड्स आर फ्लाई। तो वर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई कर रहे हैं। वो ऐसा तो नहीं है एक ही पोजीशन पे खड़े रहते हो, ये एक ही पोजीशन पर उड़ते रहे हो, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाते हैं। क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बता दो। आज मेरा गला खराब है थोड़ा सा। देखिए ये वर्ड्स हैं, ये आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया, यहां से लेकर के ये पोजीशन चेंज की, ये बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी पोजीशन में चेंज हुआ है। तो ये वर्ड्स किस में है, मोशन में है। किस में है, मोशन में है। देखो ये आ रहे हैं, यहां से आए थे, इधर आए, वापस गए, इसका मतलब इनकी पोजीशन में चेंज हुआ है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं वर्ड्स आर फ्लाई और वर्ड्स किसमें है, मोशन में। अनदर एग्जांपल देखते हैं। एक कार मूविंग ऑन द रोड इन द मोशन विद रेस्पेक्ट टू ए सिग्नल बिसाइड द रोड। सिग्नल देख के हमारी कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्या कर रही है, मूव कर रही है। देखिए कैसे आ रही है ये कार, इसकी पोजीशन यहां थी, धीरे 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 इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कार है वो किसमें है, मोशन में है। किसमें है, मोशन में है। देखिए मूव कर रही है। लेकिन ये बिना ड्राइवर की कार है? हमारे यहाँ कार बिना ड्राइवर की भी चल जाती है। लेकिन टोटल मिलाकर के उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, पोजीशन को चेंज किया, तो इसका मतलब कार किसमें है, मोशन में है। तो मोशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोशन क्या है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में या अपने सराउंडिंग के, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोशन। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नोट? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करके बताओ। चलिए नेक्स्ट, इसके रिलेटेड एक पॉइंट है रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो रेस्ट में कब होगा? रेस्ट करते ना, आप पढ़ के आते हो, 2:30 से 3 बजे घर पहुंचते हो, थक जाते हो, सर ने इतना पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, मैथ पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, आप थक गए और घर आके क्या किया, आप बेड पर लेट गए। तो आप क्या कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो। तो बेड के साथ में तुम्हारी पोजीशन चेंज होती है क्या? बेड की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। इसका मतलब आप किस में हो, रेस्ट में हो। ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। देखिए ऑब्जेक्ट विच आर द स्टेशनरी, उसमें कोई चेंज नहीं है, स्टेशनरी स्टेट है। एंड डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, और उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स आर सेड टू बी एट रेस्ट। हम क्या बोल सकते हैं कि वो किस में है, रेस्ट में है। आपके इनकी जो पीडीएफ है वो आपके वीडियो के साथ में ही मिल जाएगी, ठीक है। तो आप नोट करना चाहो तो साथ साथ में भी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, तो आप बाद में भी घर बैठ के लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर साथ साथ में पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? रेस्ट समझ पाए क्या है रेस्ट? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है या फिर वो स्टेशनरी में कंडीशन में है, कांस्टेंट है, कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो वो किस में है,
रेस्ट में है। एग्जाम्पल देखते हैं। द पोजिशन ऑफ द कार इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। ये कार है, कार की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। देखिए ये जहां है वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। दैट इज मीन्स ये कार किस में है? रेस्ट में है। इससे पहले ये कार दौड़ रही थी बिना ड्राइवर के, अभी भी बिना ड्राइवर, हाँ बिना ड्राइवर के रेस्ट में हो सकती है, लेकिन ड्राइवर होगा तो मे भी पॉसिबल मोशन में होगी। यस, चलिए, तो ये कार रेस्ट में है। मोशन को समझने के लिए हमें एक पॉइंट और समझना है, जिसको अपन बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट को ही हम दूसरे टर्म में बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। थोड़ा सा डिफरेंस है रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन में। जियोमेट्रिकल शेप में ओरिजिन जीरो को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं रेफरेंस पॉइंट को मोशन के रेस्पेक्ट में। क्या है रेफरेंस पॉइंट? A reference point is a fixed point with respect to which the position of an object is measured. जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर्ड करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। जैसे मान्या घर से स्कूल जा रही है, मान्या घर से स्कूल जा रही है, तो कहां से जा रही है? घर से। तो तुम्हारा घर क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। यस और नो? क्लियर ना? भाई कितना चले, कितने दूर गए, ये हमें कहीं ना कहीं से तो मेजरमेंट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि भाई धौलपुर की दूरी 30 किलोमीटर है। अब धौलपुर है, उसकी दूरी 30 किलोमीटर है, वो कहां से है? आगरा से है या मुरैना से है? तो हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया, जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कर सके। रेस देखिए, रेस होती है, बच्चों को दौड़ कराते हैं, रेस, रनिंग। उस पाथ पे एक लाइन होती है जहां पे जितने भी रेसर होते हैं वो खड़े होते हैं। तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। जब वो रेस लगाएगा, इस साइड में जाएगा, स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, तो हम इस पॉइंट को अपन क्या मान लेंगे? रेफरेंस पॉइंट। कि भाई जो ऑब्जेक्ट है या जो पर्सन है वो यहां से दौड़ेगा, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहां से दौड़ेगा, कितना गया आगे मेजर कर लेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया, जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग होती है। यस और नो? तो रेफरेंस पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए हमारे पास अनदर एग्जांपल है। ये क्लॉक है, मूव कर रही है। अभी ये जो निडल थी वो 12 के पास थी, अभी क्रॉस करते करते कहां तक आ गई? 10 को अभी ये 15 पे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है, चेंज कर रही है। तो हमने कहां से मेजरमेंट किया? यहां से मेजरमेंट किया। तो ये मेजरमेंट कर रहे हैं, इसी को अपन क्या बोल लेंगे? ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, जहां से स्टार्ट हुआ। और ये अब किस में है? टाइम के साथ में अपना पोजीशन चेंज कर रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? द पोजीशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक चेंज कंटिन्यूअसली, रेगुलर चेंज कर रही है। तो हम बोल सकते हैं सो द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इन मोशन। और ये किस में है? मोशन में है। अनदर एग्जांपल आप क्या देख रहे हो? वाटरफॉल। और ये एक रिवर है, अच्छे से पहाड़ों में निकल के आ रही है, अच्छा लग रहा है दृश्य। अब इसमें जो वाटर है वो वाटर भी क्या कर रहा है? इन अ रिवर द पोजीशन ऑफ वाटर चेंज कंटिन्यूअसली। वाटर की जो पोजीशन है वो भी रेगुलर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। दैट मीन्स वी कैन से दैट द वाटर इज इन मोशन। हम क्या कह सकते हैं? वाटर किस में है? मोशन में है। यस और नो?
आई होप आपको मोशन के एग्जाम्पल देख देख के समझ में आ रहा होगा कि मोशन क्या है। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो आपका फेवरेट एग्जाम्पल है, काफी देखा हुआ है जी। ड्यू टू रिवॉल्यूशन द पोजिशन ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू द सन चेंज कंटिन्यूसली। ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, और ये क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। और सन के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है तो साथ साथ में अपनी क्या कर रहा है, पोजीशन भी चेंज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द अर्थ इज इन मोशन। हमारा जो अर्थ है वो किसमें है, मोशन में है। अब तुम अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मोशन क्या है, मोशन को हम कैसे पढ़ते हैं। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, छोटे से लेवल से नहीं, अच्छे लेवल से। अगर तुम्हें इसको ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ में अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना है, बहुत अच्छे से आगे जाना है, तो आप देर मत करो, हमारे साथ में अभी जुड़ जाओ। अभी बैच स्टार्ट हुआ है, आज ही हमारी पहली क्लास है। 21 को ये बैच स्टार्ट हो गया था और इसकी क्लासेस आपको मैंने अभी बताया था, मंडे को छोड़ेंगे हम, ट्यूसडे और वेडनेसडे को रहेगी, फर्स्ट थर्सडे को छोड़ेंगे और फ्राइडे और सैटरडे को 4 डेज की क्लास रहेगी। बीच में जो वीकेंड डेज रहेंगे उसमें हम दूसरी क्लासेस भी लेके आएंगे। तो देर मत करो, जल्दी से प्ले स्टोर पर जाओ और प्ले स्टोर पर जाकर भविष्य की नींव टाइप करके उस ऐप को डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके रजिस्टर करें, रजिस्टर करके हमारे बैच को परचेज करें और इस बैच को जल्दी से पढ़ लें। अब तुम्हारे लिए मैं एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है जिससे अगली क्लास में तुम इसको अच्छे से समझ पाओ। क्या है, मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव, इसकी अंडरस्टैंडिंग करो। अगली क्लास में डिटेल करेंगे इसकी, ठीक है। तो आज के लिए ये छोटी क्लास लेके आए हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो और अगला जो क्लास होगा उसमें हम फिर से मिलेंगे। कौन से टॉपिक के साथ में, मोशन इज रिलेटिव। थैंक यू, जय हिंद।